या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी विक्ट्री भी दिखा देगी कि देखें हमने 18 अमेंडमेंट को रोल बैक नहीं होने दिया, हमने एनएफसी को बचा लिया, हमने एजुकेशन, हेल्थ, पॉपुलेशन जो भी है इसमें शामिल है चीज़ें, उनको जो है वो हमने बचा लिया है, और उसी दौरान जो है वो इस अमेंडमेंट को सपोर्ट भी कर लेंगे और अपनी विक्ट्री जो है वो भी मनवा लेंगे। क्योंकि 18th अमेंडमेंट हो गई या एनएफसी हो गया, उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन क्या है वो तो हम सब जानते हैं कि वो किसी सूरत जो है वो इसको नहीं होने देंगे। लेकिन पंजाब भी जो है वो इस पर नहीं मानेगी। वो क्यों चाहेगी कि उनका इतना बड़ा जो एजुकेशन बजट है 25% का, वो वापस जो है वो वफाक के पास चला जाए जब वो इतने सारे जो है वो इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। तो ये किसी भी तरह से जो है वो डूएबल नज़र नहीं आता। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर किसी भी तरह से जो है वो बात नहीं करेगी। तो इसको जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट जो है वो उसमें डालना, एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करना और फिर एक नैरेटिव बनाना कि देखें हमने जो है वो इसको बचा लिया है, और असल हदफ जो है उसकी आड़ में असल हदफ आर्टिकल 243 में अमेंड करना है, और वो जो है ताकि बासानी हो जाए, जो कि बैरिस्टर अकील अपने मुंह से खुद कह चुके हैं कि ये प्रायोरिटी जो है वो नज़र आती है। एक दलील जो सामने आ रही थी हाउएवर, वो काफ़ी फ़नी दलील जो है वो नज़र आ रही है, काफ़ी कंफ्यूजिंग। मैं ट्वीट देख रही थी, जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने जो है वो ट्वीट किया कि ये सब आईनी तरमीम और आर्टिकल 243 जो है वो क्यों इतना ज़्यादा नागुज़ीर है, क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है। आर्टिकल 243 में तरमीम इसलिए ज़रूरी है ताकि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज एक जदीद, हम आहंग और मुतहदा कमांड के तहत मौजूदा और आने वाले ख़तरात से निमटने के काबिल रहे। इसी किस्म की कुछ बात जो है वो राना सनाउल्लाह भी जो है वो करते हुए नज़र आए थे। अब इसमें बात यह है अभी जो है वो एक ज़बरदस्त मार्का हक जो है वो जीता है, अपने से 8 गुना बड़ी ताकत को जो है वो हमने शिकस्त दी है। हम 1965 में भी इंडिया को शिकस्त देने का जो है वो दावा करते हैं। पाकिस्तान इंडिया जो रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया ने जो है वो हमारी तारीफ़ की, हमारी जो लड़ने की सलाहियत है उसकी तारीफ़ की, हमने जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की उसकी तारीफ़ की, और किस तरह से एक इंटीग्रेटेड सिस्टम के तहत जो है वो हमने दुश्मन को मुंह तोड़ जो है वो जवाब दिया, उसकी जो है वो तारीफ़ की। तो जब ऑलरेडी ये सिस्टम बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है और बेहतरीन तरीके से हमारी तीनों जो अफवाज हैं, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है वो दी इस रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट में, इस मॉडर्न वॉरफेयर में जो है वो एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, तो फिर क्या ज़रूरत पड़ गई है इस सिस्टम को चेंज करने की, इस कमांड सिस्टम को जो है वो चेंज करने की। ये दलील जो है वो उल्टी पड़ जाती है जब आप ये कहते हैं कि क्योंकि जो नए जंगी तकाज़े हैं उनको पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि इस आर्टिकल में कोई तरमीम लाई जाए, तो एक चीज़ विच इज़ नॉट ब्रोकन उसको फिक्स करने की क्या ज़रूरत पड़ गई है, क्योंकि ये सिस्टम किस बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है उसका सबूत रिसेंटली पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट में जो है वो सिर्फ हमें ही नहीं दुनिया भर को जो है वो नज़र आ गया है।